आदमी सिनेमा में काम करने वाला अमिताभ बच्चन हो जाएगा? बोले वो भी तो एक्स्ट्राज में रहते थे, जब सावन का गीत बजता था तो वो भी ताली बजाते थे, उनको आपने छोटा कह दिया ना। ये हमारे ऊपर ही कई राज्यों में भाजपा ने ऐसा ऐसा काम किया है कि उसका वोट शेयर 60% को क्रॉस कर गया। ये अखिलेश यादव ने कहा। अब उनसे बड़ा नेता तो सपा को है नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, वो जब वो अनुप्रिया पटेल नहीं है ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी है। वो कह रहे 42 में 42 हम लड़ेंगे, कांग्रेस को एक सीट नहीं देंगे। आप कह रहे हो कि नहीं संजय निषाद और ममता बनर्जी बराबर हैं, तो फिर मुझे आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। 2014, 2019 और अब 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी के बुलंदशहर से हमेशा अपना चुनावी रैली का उद्घोष वहीं से करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलंदशहर से अपनी चुनावी रैली का उद्घोष किया। और यहाँ इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर कोई नीति रणनीति कुछ नहीं चल रहा है, ना सीट शेयरिंग की बात हो रही, ना कुछ, सिर्फ मनमुटाव, टकराव और सिर फुटवल जैसी काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट वीडियो है। डिबेट वीडियो में आप देखोगे समाजवादी प्रवक्ता दीपक रंजन जो है वो अपने तर्क पेश कर रहे हैं। उनके तर्क बड़े विचित्र लगे अमिताभ अग्निहोत्री जी को, और उन्होंने अपने तर्क से इनके तर्क को बड़ी बुरी तरह से काटा। दोस्तों वीडियो पूरा देखना और लास्ट के 2 मिनट तो बिल्कुल मिस मत करना। जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगी क्योंकि ये वीडियो ऐसी है ही। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। पहले कहा गया कि जब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव गए तो कहा गया भाई अखिलेश यादव सुन नहीं पाए थे, हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था, वो शायद नहीं सुन पाए होंगे कि ये विधानसभा के लिए नहीं है गठबंधन। खैर फिर जो तू में हुई सोई, बोले ये लोकसभा वाला है। अच्छा जी, अब लोकसभा में हम सुन रहे ममता जी करें ये लोकसभा का नहीं होगा गठबंधन, मान साहब करें लोकसभा में नहीं होगा। तो अगली किस्त क्या होगी? ग्राम प्रधानी के लिए इंडिया अलायंस बना है कि ग्राम प्रधान का चुनाव जब होगा तो इंडिया अलायंस लड़ेगा एक साथ, बाकी लोकसभा विधानसभा अलग अलग लड़ेंगे। अब तो लग तो यही रहा, अब तो प्रधानी बचती है, विधानसभा में जूता चल गया, लोकसभा में हो गया कि भाई लोकसभा में नहीं करेंगे अलायंस। तो हम समझना आपसे चाह रहे हैं, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है अलायंस में, कि क्या ग्राम प्रधानी में इंडिया अलायंस कॉमन उम्मीदवार देगा? देखिए अमिताभ जी, अभी आपने कहा ना कि बयानबाजी से पार्टियां नहीं चलती हैं और बयानबाजी से सरकारें नहीं बनती हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकारें जो जुमलेबाजी से बनी है और जुमलेबाजी से चलती है, लेकिन अब इनकी जुमलेबाजी जो है वो चलने वाली नहीं। देखिए इसी तरीके से आरएलडी को लेकर के भी बहुत से मीडिया चैनल्स में, इवन आपके भी डिबेट में हम लोग बैठे थे, और खीर को लेकर के आपने बहुत से ऐसी बातें कही थी कि आरएलडी के जो जयंत चौधरी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका एनडीए गठबंधन में जा रहा है। आज क्या परिणाम हुआ? देखिए समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म सदैव निभाती है और आरएलडी हमारी पुरानी घटक दल रही है, उनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी सीट शेयरिंग को लेकर के और ममता जी, उसके बाद जयराम रमेश जी का भी बयान आया, उसको भी आपको कोट करना चाहिए कि जयराम रमेश जी ने क्या कहा। निश्चित रूप से सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही हैं, किसका क्या बयान है किसका क्या बयान नहीं, अभी चुनाव की तारीख नहीं तय हुई है। अरे हम तो फिर भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं अमिताभ जी। इंडिया मोर्चा के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, भारतीय जनता पार्टी में जो इनके पुराने घटक दल हैं, जो इनकी अलायंस पार्टीज हैं, किनको किसको कितनी सीटें देने जा रहे हैं? ठीक है, रुक जा भाई। कहा गया कि जयराम रमेश की टिप्पणी का उदाहरण नहीं दिया, दीपक भाई ने कहा बंगाल में जयराम रमेश को कोई समझ रहा है, वहां ममता बनर्जी फैसला करेंगी कि जयराम रमेश फैसला करेंगे, उनके बयान का क्या करें? नहीं तो ऐसा कोई फैसला बंगाल में ममता बनर्जी निर्णय करेंगी, नहीं तो कोई ऐसा फैसला। अरे रुको भाई, फिर तो हमें उत्तर प्रदेश में अजय राय के बयान को भी अखिलेश यादव के बराबर खड़ा करना पड़ेगा, वो भी अध्यक्ष है। तब आप कहोगे अजय राय चिरकुट है, हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ममता बनर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसे आपके अध्यक्ष जी राष्ट्रीय है। दीपक रंजन, नवैश्य को गलत नहीं कहा, ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय है जैसे अखिलेश जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को तो उनका और जयराम का क्या मुकाबला भैया? अच्छा रुक जाओ दीपक, रुक जाओ। दूसरी बात में एक बात कह दूं, एक बौद्धिक बात स्पष्ट हो जाए ताकि आगे बहसें चुनाव में चलेंगी तो उनमें तथ्य गलत नहीं हो। एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए इंडिया और एनडीए में। दीपक भाई आप भी और तमजीद भाई आप भी और राघवन जी भी। इंडिया का जो गठन है, गठन तो अब क्या है, अब तो विखराव है, लेकिन जो भी उसका एक तंबू के नीचे जो है उसमें सब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो 60-70% का भी स्टेक रखती हो अकेले, नवेश को। ठीक, एनडीए का जो कंपोजिशन है उसमें बीजेपी 90% प्लस स्टेक अकेले रखती है। ठीक, इसलिए दोनों की कार्यशैली में जमीन और आसमान का अंतर रहेगा। ठीक, आप ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी को
आम आदमी पार्टी जिसकी 2 राज्य में सरकार है, या ममता बनर्जी जो 2 बार चुनाव जीतकर सरकार चला रही है आंध्र में, अरे बंगाल में, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। वो फिर बौद्धिक बात नहीं रहती। इसलिए मानकर चलिए कि दोनों का कंपोजिशन अलग है, दोनों का बेस अलग है, इंडिया का अलग, एनडीए का अलग। हम कुछ कहें, आप कुछ कहो, तू तुम्हें में कोई लाभ नहीं। बुनियादी बात समझ लीजिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लेता, रुक जा भाई, अभी पलटकर 19 में भाजपा के अलायंस पार्टनर्स को कितनी सीटें मिली थी लड़ने के लिए? 20 मांग रहे हैं, 25 मांग रहे हैं, आपके पास जानकारी होगी। लेकिन ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, वो जब वो अनुप्रिया पटेल नहीं है ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी है। वो कह रहे हैं 42 में 42 हम लड़ेंगे, कांग्रेस को 1 सीट नहीं देंगे। आप कह रहे हो कि नहीं, संजय निषाद और ममता बनर्जी बराबर है, तो फिर मुझे आपको भी प्रणाम करना पड़ेगा, आपकी राजनीतिक समझ को प्रणाम। अगर आपको लगता है ममता बनर्जी और संजय निषाद की पार्टी बराबर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि निषाद पार्टी और सुहेल देव राजभर पार्टी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बराबर है, तो मैं कहूंगा प्रणाम। फिर इसमें वो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। खैर, दीपक रंजन जी, ऐसे तो झाउझा हो जाती है, नाविशिकों ने क्या कहा या राघवेंद्र जी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, मैं वो आपके सामने अब मैंने रखा क्या। और उन्होंने दूसरे एक जगह इंटरव्यू में ये कहा, अखिलेश जी ने, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो इस ढंग से लड़ाई नहीं हो पाएगी, इंडिया गठबंधन को बहुत फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है इलेक्शन मैनेजमेंट में। ठीक। और दूसरा वक्तव्य उनका यह था कि कई राज्यों में भाजपा ने ऐसा काम किया है कि उसका वोट शेयर 60% को क्रॉस कर गया। यह अखिलेश यादव ने कहा। अब उनसे बड़ा नेता तो सपा को है नहीं, देश में कोई नहीं है। नहीं, अब देश की तो चलो ठीक है, हमारे लिए जी जी जी। लेकिन देखिए शिको भाई, आज की तारीख में सत्ता पक्ष में किसी की हैसियत नहीं है कि अपने सत्ता पक्ष में अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एक साथ बोल सके। अभी आने दीजिए चीजें, अभी सीटों का बंटवारा होने दीजिए, अभी देखिए किस तरीके से इनके यहाँ ग्लिचेस आएंगे, इनका किस तरीके से जो है सिर्फ फुटबॉल होगा। भाई आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात, जो बात एक बात मैं आपकी बात और कहना चाहता हूं। देखिए, पार्टियां चाहे छोटी हो, चाहे 2 सांसद की हो, या एक भी सांसद नहीं हो, या एक भी विधायक, वैसे बहुत से घटक दल जो है इनके वहां भी है, ऐसे बहुत से घटक दल मेरे यहाँ भी। लेकिन हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। और देखिए, चिराग पासवान जी की पार्टी को अगर आपको छोटी लगती है, संजय निषाद जी की पार्टी आपको छोटी लगती है, आप तो बरगद का पेड़ हो, आप तो अपने नीचे किसी को बढ़ने नहीं देते हो, तो आप हटा के निकाल के बाहर फेंको ना उनको। ठीक, आप हटा दीजिए उनको, अगर आपको लगता है छोटी पार्टी है। और अमिताभ भाई, आपने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 500 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो जो इतने 38 घटक दल बना के 40 सीटों में क्या करेंगे सब? जी ठीक है। ये सवाल आपका तब जायज होता अगर आपने 19 में सवाल उठाया होता कि 450 आप अकेले क्यों लड़ोगे। लड़े 303 जी। अरे रुको भाई, 303 जीत के आए, 543 पर जाए भैया, 303 जीत के आए। ये तो देखो, हमसे क्या मतलब है, ये लड़ेगा। अरे अभी तो आप पूरा मतलब बता रहे थे कि 500 या अकेले लड़ेंगे तो बाकी क्या करेंगे। ठीक, दीपक रंजन आगे बात आ गए। अरे रुको ना, ठीक है, इनके घटक दल जाने के कितनी सीटें मिलने की हमसे क्या लेना देना। ये हमारे में ताका झाकी करते हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग किसी में ताका झाकी नहीं करते हैं। ठीक है, और राघवेंद्र भाई कह रहे थे समोसा चाय, अगर ये कहेंगे तो अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। राघवेंद्र भाई को भी समोसा चाय भिजवाऊंगा। ने कहा कि भाई, अरे रुक जा भाई, आप रुक जाओ, कि फला पार्टी छोटा बता दिया, ढिका को बड़ा बता दिया। अब छोटे बड़े की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे तो सभी मित्र हैं सारी पार्टियों जो चला रहे हैं। लेकिन एक बात कह दूं, चुनाव में आपने केशव देव को साथ रखा, नावेद बाबू, चुनाव बाद केशव देव से वो फॉर्च्यूनर खिंचवा ली क्या? छोटे थे इसीलिए ना। ये सवाल के जवाब वो फिर आप जवाब नहीं, आपने कहा इसलिए मैंने कह दिया छोटे बड़ा। ठीक, मसला ये नहीं है, मैं इतना बड़ा हिपोक्रेट नहीं हूं, माफ करिए, अच्छा लगे तो भली भला, बुरा लगे तो पानी पियो। मैं इतना पाखंडी नहीं हूं कि मैं ये कह दूं कि भाजपा और निषाद पार्टी बराबर, कांग्रेस और पीस पार्टी बराबर। मैं इतना बड़ा ना मूर्ख हूं और ना पाखंडी हूं, क्षमा करिएगा। जो कह सकते हैं उनको मेरा दंडवत प्रणाम। मैं नहीं कह सकता, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ लगे। ये तो मैंने कहा, मैंने आपसे कहा, इसलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं हर पार्टी की उसकी जो रियल ब्रांड वैल्यू है इलेक्शन से आती है समझ में, और किससे आएगी? थर्मामीटर तो इलेक्शन ही है। पार्टी तो आयुब साहब की भी है, पीस पार्टी, उनका भी अपना दफ्तर है, लेटर हेड है, मोहर है, महानदल भी है, केशव देव वाला, कृष्णा पटेल जी भी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे यह कहलाना चाहे कि कृष्णा पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी बराबर है, तो मैं ये नहीं बोल सकता भाई ना। कृष्णा जी से मेरा संबंध है
फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा। ये दीपक रंजन बोल सकते हैं, तमजीद अहमद बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। आपने मेरी बात को ट्विस्ट कर ये दिया। सब बातें नहीं। अब कल को कोई हमसे ये कहेगा कि मुलायम सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर ये भी नेता वो भी नेता, ऐसा नहीं होता बाबू। हर आदमी सिनेमा में काम करने वाला अमिताभ बच्चन हो जाएगा? बोले वो भी तो एक्स्ट्राज में रहते थे, जब सावन का गीत बजता था तो वो भी ताली बजाते थे, उनको आपने छोटा कह दिया ना। ये हमारे ऊपर ये ट्रैप ना चलाओ। मैं तो कह सकता हूं, ठीक, आप कह सकते हैं ना, आप कहिए। मैं कह सकता हूं मित्र। अमिताभ बच्चन है, पेंटल है, मुकरी है, चंकी पांडे, सबको एक सावधानी बराबर कर देंगे। फिर तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू और देवेगौड़ा बराबर है। बोले ये भी पीएम रहे, वो भी पीएम रहे। देवेगौड़ा जी का सम्मान है, लेकिन नेहरू है मित्र। इस बात का अंदाज जरूर रखिए, नहीं तो फिर भेड़िया धसान हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। क्या बढ़िया था गुरु। गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो हो गई खत्म, डिबेट हो गई पूरी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस डिबेट वीडियो में मैंने एक चीज़ मिस की है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके साथ भी अमिताभ अग्निहोत्री जी की अच्छी वार्ता हुई है, अच्छी डिबेट हुई है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी बराबर। तो आपको क्या समझ में आती पता नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे समझा, कैसे रिप्लाई किया उनको, मुझे तो उनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब लग रही थी। तो अगर उनको लेके मैं वीडियो बनाता तो शायद आप वीडियो आधे में छोड़ के चले जाते। तो मैंने ये अच्छा समझा कि दीपक रंजन जी की वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों अच्छी थी, मैंने उसी को इस पार्ट में ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।